गुड आफ्टर एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। तो आज का क्लास क्या होने वाला है? संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। संधि प्रकरण हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? स्वर संधि पढ़ के स्वर संधि का क्या पढ़ रहे थे? भेद पढ़ रहे थे ना। स्वर संधि का आज पहला भेद पढ़ चुके थे। कौन? दीर्घ संधि संधि पढ़ चुके थे। आज उसका क्या लिखेंगे? अच्छा, लिखने से पहले ये बताओ, तुम किसको सबसे याद है? कल जो बताए थे कि दो स्वर को जोड़ने पर, दो समान स्वर को जोड़ने पर आगे जो संधि बनता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो याद है? सबको याद है? बोलो बेटे, याद है? तो बताओ, आ और आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यदि कोई पूछे उल्टा करके पूछे कि अ और आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ। या उल्टा के जोड़ो या सीधा जोड़ो फिर भी वही क्या बनेगा? आ। और आ को उल्टा पुल्टा करके जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बताओ, हर्षाई और हर्षाई को जोड़े थे क्या बना था? दीर्घाई। क्या बना था? दीर्घाई। उसके बाद दीर्घाई और हर्षाई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, किसी तरह जोड़ो, उल्टा करके जोड़ो या सीधा करके जोड़ो, फिर भी क्या बनेगा? दीर्घाई ही बनेगा। उसके बाद और पढ़े थे हर्षाऊ और दुर्गाऊ। हर्षाऊ और दुर्गाऊ को जोड़ेंगे क्या बनेगा? दुर्गाऊ। क्या बनेगा? दुर्गाऊ। ये चीज पिछले क्लास में क्या कहे थे? बता दिए थे सबको याद है पूरा बढ़िया से? एक चीज बताना भूल गए थे, री और री को जोड़ते थे री ही बनता है आगे। वो भी कभी कभी आ जाता है संधि में, ठीक ना। री का उच्चारण समझता है ना? जैसे री को री से यदि जोड़ते हैं कभी काल तो वो भी क्या बनता है? आगे चल के री ही बनता, दूसरा कुछ भी नहीं बनता। इसलिए नहीं बताया था उसको, फिर भी तुम लोग याद रखेगा। ठीक, यदि किसी भी संधि विच्छेद में यदि दिखे कि री का उच्चारण हो रहा है दोनों जगह, तो आगे चल के वो क्या रहेगा? री ही रहेगा, कोई दूसरा और कुछ में नहीं बदलेगा। बस चलो, पहला कौन संधि पढ़े थे? स्वर संधि क्या भेद? पांचवा भेद में पहला कौन पढ़े थे? दीर्घ संधि पढ़े थे। आप पढ़ेंगे कौन? गुण संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। देखो आप, गुण संधि किससे कहते हैं? लिखा गया है अ या आ के बाद। किसके बाद? आ पढ़ा है ना? अ या आ के बाद हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दीर्घाऊ री, मतलब री के बाद री के में भी री लगा हुआ है, तो उसको क्या पढ़ेंगे? री आए तो अ प्लस हर्षाई मिलकर ए बनाता है। क्या बनाता है? ए। बोल रहा है इसके बाद अ या आ के बाद जो आता है उधर स्वर में हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दीर्घाऊ री, उसका और आता कौन? री जोड़ा है इसको आए, तब क्या होता है? और हर्षाई को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ए। इससे पहले हम लोग जोड़े थे, इससे पहले हम लोग क्या जोड़े थे? और को जोड़े थे, क्या बना था? आ। और हर्षाई जोड़े थे इससे पहले स्वर संधि दीर्घ संधि में जोड़े थे? नहीं जोड़े थे। अब आप जोड़ रहे हैं अ में कौन सी? हर्षाई। क्या जोड़े थे? हर्षाई। पहले जो दीर्घ संधि कर रहे थे उसमें समान स्वर से जोड़ रहे थे ना, समान। जैसे ई था अ, तो अ में लकीर ज्यादा था और कुछ नहीं था ज्यादा। हाँ, अ और आ समान था लेकिन लकीर ज्यादा था, बस वही था डिफरेंट। और क्या जोड़े थे? हर्षाऊ दीर्घाऊ, उसमें भी एक दीर्घाऊ का मात्रा ज्यादा था, बस सब चीज क्या था? सेम। तो वो जो था डिफिनेशन भी उसका बताया गया था कि दो समान स्वर को जोड़ेंगे तो उससे क्या बनता है? उससे जो संधि बनेगी उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि। उसका जो बताया गया था वो भी वही था, ठीक ना। स्वर संधि की दीर्घ संधि, अरे स्वर संधि। हाँ, स्वर संधि। दीर्घ संधि में क्या लिखाए थे? हाँ, दीर्घ का क्या लिखाए थे? क्या लिखा दीर्घ में? हाँ, वही तो दीर्घ स्वर का बताया इससे पहला। दो समान स्वर, अभी बताया दो समान स्वर दीर्घ में बताया। क्या बताया? दीर्घ में दो समान स्वर को आपस में यदि जोड़ते हैं तो उससे जो पराग संधि होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। अब देखो, अलग अलग स्वर, समान स्वर नहीं है क्या? अलग अलग स्वर को जोड़ते हैं तब जो पराग संधि होता है उसको क्या कहेंगे? गुण संधि। आप गुण संधि दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। उसमें क्या करते थे? दो समान स्वर को आपस में जोड़ते थे तब जो संधि बनता था उसे क्या करते थे? दीर्घ संधि। अब क्या करते हैं? अलग अलग स्वर है, अ अलग है, हर्षाई अलग है,
इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये जो बनता है इसको क्या कहेंगे? गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। अभी इससे देखो एक संधि विच्छेद बना गया, खग प्लस इंद्र। क्या लिखा हुआ? खग प्लस इंद्र। देखो यहाँ पे अ के बारे में बताए थे, किसको याद है? अ के बारे में बताए थे, किसी भी व्यंजन में, किसी भी व्यंजन क से लेकर के ह तक किसी भी व्यंजन में क्या रहता है? जुटा हुआ। अ हमेशा जुटा हुआ रहता है। यदि अ जुटा हुआ नहीं रहेगा तो वो जो व्यंजन करेगा अधूरा रहेगा। क्या रहेगा? अधूरा। कहने का मतलब कि वो व्यंजन यदि क में यदि अ जुटा हुआ नहीं रहेगा तो क्या लिखा गई? को हलंत लिखा है। क्या लिखाएगा? को हलंत में यदि अ जुट जाएगा तब ये जाके पूरा क बनेगा। बताए थे ना? तो वही बात यहाँ देखो, और देखो इसमें है नहीं कुछ तो है जुटा हुआ ग में, और है इतना बात तो समझ गया। तो खग हो गया। अब हर्षई, हर्षई देखो इसके आगे है हर्षई, दिख रहा है सबको? हर्षई। तो ई बोल रहा है यदि अ और हर्षई को यदि जोड़ेंगे एक साथ तो कौन सी उच्चारण देगा हमको? एक ही मात्रा को उच्चारण देगा। इधर एक अथी में है स्वर में, उधर कौन चिन्ह जाएगा? जब संधि विच्छेद बनाएगा कौन चिन्ह जाएगा? मात्रा में बदल जाएगा ना। यहाँ देखो खग प्लस इंद्र, यहाँ देखो खगेंद्र हो गया। क्या हो गया? खगेंद्र। यही जो है ये इधर मात्रा में दिखा रहा है ना, एक ही मात्रा में दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहे हैं, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यही अ और हर्षई जुड़ करके एक ही मात्रा में दिखा रहा है कि ना? तो इसको क्या करेंगे? खगेंद्र। क्या करेंगे? खगेंद्र। विसर्ग के बारे में भी बताया थी, विसर्ग लगा उसको आधा ह का उच्चारण करते हैं, बताए थे ना? हाँ, तो पहला समझ गया उदाहरण। चलो अब दूसरा समझते हैं। दूसरा कौन सी? आ और दीर्घई। क्या है? आ और दीर्घई को भी आपस में जोड़ेंगे तो कौन सी को उच्चारण देगा हमें? एक का ही उच्चारण देगा। क्या कौन सी उच्चारण देगा? एक का ही उच्चारण देगा। देखो यहाँ पे ई कौन सी है? रो है। ई कौन सी है? मो में कौन मात्रा लगा हुआ है? आ की मात्रा लगा हुआ है। आ की मात्रा यहाँ लगा हुआ है। तो उसके बाद कौन मात्रा लगा हुआ है? दीर्घाई। आ और दीर्घाई को जोड़े तो कौन सी का उच्चारण दिया हमको? ए का मात्रा को उधर उच्चारण दिया ना हमको। वही बात यहाँ समझाया गया, वही बात उधर संधि विच्छेद में बन रहा है। यदि ई की याद नहीं रहेगा तो आगे चलकर संधि विच्छेद शुद्ध नहीं बनेगा। बनाएगा लेकिन गलत हो जाएगा, कहीं ए जोड़ने का बना देगा ओ, कहीं कुछ कहीं कुछ ना। इसको हर हमेशा में याद करना है इसको, ठीक ना? इसको जितना हमेशा याद रखना है। याद नहीं रहेगा तो आगे का संधि नहीं बना पाओगे। चलो अगला देखो, कौन सी है? और हर्षऊ। इसमें नहीं, मूर्धन्य में नहीं कुछ है। कौन सी है? और पहले से मौजूद है। उसके बाद ये कौन सी है? कौन मात्रा? हर्षऊ की मात्रा है ना। हर्षऊ का मात्रा किधर है? इधर से होता है ना, होता है। हर्षऊ की मात्रा देखो यहाँ पे ई रो में कभी भी देखा है? रो को लिखते हुए ऐसे करके रो हर्षु का देखा है? नहीं देखा होगा, रहता भी नहीं है। रोग में हर्षु का ये लिखा जाता है तो ऐसे करके है। रो इसी में दीर्घ का लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। पता है किसी को? आज पहले सुना है? पहले ऐसा सुना है किसी पहले पता था किसी को कि रो में हर्षु का ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखते हैं, दीर्घ का ऐसे लिखते हैं? पता था? है ना? हाँ कि नहीं? हाँ। तो रो में कभी भी हर्षु का को ऐसे नहीं लिखते। यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, इसमें हर्षु का ऐड करेंगे तो ठीक ना, और दीर्घ का ऐड करेंगे तो ऐसे लिख करेंगे, ठीक। तो वही बात इसमें देखो, हर्षऊ, हर्षऊ इसमें जुटा है नहीं, इसमें नहीं जुटा हुआ है। देखो अ प्लस कौन जुटा है? हर्षऊ। अ मात्रा और हर्षऊ मात्रा जोड़ के हमको क्या कौन सी उच्चारण देगा? ओ का उच्चारण। देखो यहाँ पे ओ का उच्चारण दे रहे हैं। नो में ओ मात्रा लग गया ना, यहाँ पे मात्रा लगाएंगे सिर्फ है। तो इसको आप क्या करेंगे? अरुण दया। क्या करेंगे? अरुण दया। पहले था अरुण, उसमें दया है जुट गया, क्या करेंगे इसको? अरुण दया। क्या करेंगे? अरुण दया, ठीक। चलो तीसरा क्या था? चौथा। अब कौन है? आ और हर्षऊ। ये भी बोल रहा है आ और हर्षऊ को भी आपस में जोड़ेंगे तो कौन सी उच्चारण देगा हमें? ओ की मात्रा का उच्चारण देगा आगे संधि में, ठीक है। वो भी देख लो है आप पूरा।
महा, ये कौन सी है? महा। ह में कौन मात्रा है? आ की मात्रा है। और यहाँ पे देखो हर्षाओं की जगह पे ये हर्षाओं मात्रा है। यहाँ पे ये दोनों आपस में जोड़ के कौन मात्रा को उच्चारण दे रहा है? ओ की मात्रा को उच्चारण दे रहा है ना। अब जो इसको पूरा पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? महोदय। क्या पढ़ेंगे? महोदय। समझ में आ रहा है सबको? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? बोले तुम लोग समझ रही है? हाँ चलो आगे देखो। आगे कौन सी है? आ और दीर्घाई है। दीर्घाऊ कौन सी है? दीर्घाऊ का मात्रा को कैसे दिखाया जाता है? ऐसे दिखाया जाता है ना। तो यही देखो यहाँ पे आ, यहाँ पे है तो महा लिखा हुआ है। ह में फिर यहाँ पे कौन मात्रा? आ की मात्रा। यहाँ दीर्घाऊ साफ साफ लिखा हुआ है ना। आ और दीर्घाऊ को जोड़ दिया तो यहाँ भी कौन सी का उच्चारण देगा? वो का ही उच्चारण देगा। इस सब तुमको याद रखना है। आ की मात्रा यदि जुड़ता है, आ और दीर्घाऊ की भी मात्रा जुड़ता है तो कौन से उच्चारण देता है? ओ का ही उच्चारण देता है। तब आगे जाके ओ का क्या रहता है? मात्रा मिलता है। देखो यहाँ पे महो, ये कौन सी है? महर्षि का इसमें कौन सी लगा हुआ है? ऊपर रे। तो इसको पूरा क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे रे? मोहर मिया। क्या पढ़ेंगे? मोहर मिया। मोहर मी पढ़ेंगे। मोहर मी क्या पढ़ेंगे? मोहर मी क्या पढ़ेंगे? मोहर मी मतलब लास्ट में जो है हल्का हो का उच्चारण करना है। इसलिए याद रखना, क्योंकि यहाँ में कौन सी लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। समझा? पढ़ते समय इस चीज को ध्यान रखना। यदि विसर्ग लगा रहे किसी भी शब्द के पीछे में, उसको क्या करना है? हल्का ह का उच्चारण करना है। समझिए? यदि ह का उच्चारण नहीं कर रही है तुम्हारा, ये पढ़ना कौन सी है? मोहरमी पढ़ना गलत है। क्या है? मोहरमी पढ़ना गलत है। उसको क्या पढ़ेंगे? मोहरमी। मोहरमी लास्ट में हल्का हो आता है। ठीक। उसके बाद कौन सी है? और री की मात्रा। और री की मात्रा बोल रहे हैं। और री की मात्रा को यदि जोड़ते हैं तो क्या बनाता है? अर बनाता है। अर। ठीक। अब देखो यहाँ पे रो पूरा है लिखा हुआ? नहीं। रो में क्या है? हलंत है। कहने का मतलब रो पूरा नहीं है। तो यहाँ देखो इसको क्या करेंगे? अर। उसके बाद यहाँ पे कौन सी है? देव। इसमें नहीं पूछे तो कौन सी है? अ की मात्रा जुटा हुआ है। वह में कोई मात्रा नहीं तो कौन मात्रा है? आ की मात्रा। अ की मात्रा। कौन मात्रा? अ की मात्रा है। इसमें अ की मात्रा है, इसमें री की मात्रा। अ और री मिला के क्या बनाएगा? अर बनाएगा ना। तो यही अर का उच्चारण उधर करवाएगा तुमको। और जो आगे चल के क्या बदल जाएगा? री ऊपर रेप में बदल जाएगा। कौन सी बदल जाएगा? ऊपर रेप में। देखो यहाँ पे देव और ऋषि। देव और यहाँ कौन सी बन गया? देवर्षि। क्या बन गया? देवर्षि। विसर्ग लगा कौन सी बनेंगे? हाँ देवर्षि। क्या पढ़ेंगे? पढ़ने सीख रहा है ना कि ना? विसर्ग लगा कैसे पढ़ते? पढ़ने सीख रहा है कि ना? खाली देख रहा है? देखना नहीं। क्या पढ़ेंगे इसको? देवर्षि। क्या पढ़ेंगे? देवर्षियो। देवर्षियो। आ और री का उच्चारण। आ और री का उच्चारण कौन सी आएगा? फिर भी और ही बनेगा। और ही उच्चारण हमको करवाएगा उधर से। और या फिर री उच्चारण नहीं करवाएगा। री उच्चारण करवाएगा। री क्योंकि जुट रहा है, क्योंकि री इधर जुट करके हमको क्या उच्चारण देगा? और का उच्चारण देगा। री का उच्चारण कभी भी नहीं देगा। इसको री आगे इसमें लाके नहीं पढ़ना है। महर्षि ऐसे री का उच्चारण नहीं करना इसमें। इसको ऐसे और का उच्चारण दे रहा है हमको। कौन सी का? और का उच्चारण करवा रहा है। ये कौन सी है? महा। ये कौन सी है? री। यही री जो है तुमको कौन सी उच्चारण करवा रहे थे? और का उच्चारण करने का मतलब ओ और रो को आधा बोलने के लिए बोल रहे हैं। ओ और रो को आधा बोलते हैं तो ऊपर रेप में बदल जाता है। कौन सी बदल जाता है? ऊपर रेप में बदल जाता है। ऊपर रेप यहाँ पे है ना? तो इसको क्या करेंगे? महर्षिय। क्या करेंगे? महर्षिय। ठीक। ऊपर रेप का मतलब क्या होता है? इसको बोलने से पहले रो का हल्का उच्चारण होता है। ये नहीं कि इसको बोल के तब बाद में बोलेंगे रो। रो को बोल के रो नहीं बोलना है, पहले बोलना। मात्रा को इससे पहले इसका उच्चारण करवाना है। ठीक। यहाँ तक समझ गया? किसी को कोई दिक्कत ना? तो ठीक है।